हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे, कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन आए जिनके रिगार्डिंग मैं ये आज का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं। मेरा वीडियो है स्पेशली सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स पर, जिन बच्चों को सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं या किस तरह से उन्हें कम किया जाए, इतना कम कि बच्चों की लर्निंग अफेक्ट ना हो, उनकी सोशल लाइफ अफेक्ट ना हो और वो सही से बिहेव कर सकें। क्योंकि सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स सोशली बहुत इनएप्रोप्रिएट लगते हैं, चाहे मैं हैंड फ्लैपिंग की बात करूं या जंपिंग की बात करूं या फिर किसी के पास जाना और उसे हग करना, ये सब क्लिंगिंग, बम्पिंग, जंपिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सोशली बहुत ऑकवर्ड लगती हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना। किस तरह से हम बच्चों को वो सेंसरी इनपुट दें जिससे कि बच्चे ये बिहेवियर ना करें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। इन चीज़ों के बारे में आज इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या वो चीज़ें हैं, कैसा वो सेंसरी इनपुट है। अगर आपके बच्चे को कोई एक बिहेवियर है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए या उसे कौन सा सेंसरी इनपुट देना चाहिए जिससे कि बच्चा सही से बिहेव करे और बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन मिल जाए जिसकी उसे नीड है, जिसकी वजह से वो यह बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि कुछ ऐसी नीड्स रहती हैं जो सेटिस्फाइड नहीं रहती है बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चे ये बिहेवियर करते हैं और जब पब्लिक में करते हैं तब बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें बच्चों को घर पर ही वो सेंसरी इनपुट देना है ताकि बच्चे बाहर जाकर सही से बिहेव कर पाएँ। जिन बच्चों को सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं उनके बहुत से अलग अलग तरह के बिहेवियर्स होते हैं जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस आए मेरे पास। एक पेरेंट ने मुझसे पूछा है कि उनका बच्चा लगातार जंपिंग, रॉकिंग करता रहता है, कम्युनिकेशन कुछ नहीं करता है, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करता, नॉन वर्बल है। उसके लिए सिर्फ सेंसरी इनपुट काफ़ी नहीं है, उसे ज़रूरी है कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सिखानी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखानी कि बच्चा अपनी नीड्स को, कम से कम बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट कर पाए। कि अगर हम ये चीज़ें टाइम पर बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उन्हें वो सेंसरी स्टिमुलेशन देना भी ज़रूरी है जिससे कि बच्चों के सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स को कम किया जाए ताकि बच्चे काम पर फोकस कर पाएँ और सोशली सही से बिहेव करें। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर हैं कि कौन से बिहेवियर पर हम कौन सी थेरेपी दे सकते हैं बच्चों को या उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उस बिहेवियर को कम किया जा सके। बच्चों की नीड पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसे हम कहते हैं कि फीड द नीड। अगर बच्चे को 10 रोटी की भूख लगी है और हम बच्चे को सिर्फ 3 या 4 रोटी दे रहे हैं पूरे दिन में, तो वो बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, वो खाने के लिए कुछ और ढूंढता रहेगा। कई बार बच्चे इनएप्रोप्रिएट चीज़ें भी इस वजह से मुंह में डाल लेंगे या कुछ ऐसी चीज़ भी खा लेंगे जो नहीं खानी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि नीड का होना। इस नीड को पूरा करना, इस नीड को फीड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों का बिहेवियर रहता है हिटिंग करने का या पिंचिंग करने का, अलावा थप्पड़ मारना या पुल करना बालों को, ये सब चीज़ें, किसी भी पर्सन को पुल करना या पुश करना, ये सब बिहेवियर्स बहुत कॉमन रहते हैं ऑटिज़म में, खासकर जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज होते हैं या जो बच्चे सेंसरी सीकर्स रहते हैं उनके लिए ये बिहेवियर बहुत कॉमन रहते हैं। लेकिन सोशली अगर हम देखें तो ये बहुत इनएप्रोप्रिएट लगते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है इन्हें ट्रीट करना। ऐसे में हम बच्चों के हाथ पर वर्क करेंगे क्योंकि उनकी पाम को वो स्टिमुलेशन चाहिए जो उन्हें स्लैपिंग से मिलता है, जो उन्हें हिटिंग से मिलता है या जो उन्हें पुलिंग से मिलता है। बच्चों के हाथ को बिजी रखने के लिए ज़रूरी है उन्हें स्ट्रेस बॉल देना, क्योंकि स्ट्रेस बॉल से उन्हें वही स्टिमुलेशन मिलता है जो उन्हें चाहिए। इसके अलावा बच्चों के पाम पर वो वाइब्रेशन देना और वो स्टिमुलेशन देना, सेंसरी इनपुट देना जो उन्हें शांत रखता है और उनके बिहेवियर्स को कम करता है। इसके अलावा किसी भी लोशन से हैंड मसाज दे सकते हैं या सिंपली बच्चे के हाथ को प्रेस कीजिए। बच्चों को वो सेंसरी इनपुट मिलता है, बच्चे इससे काफ़ी शांत होते हैं, स्पेशली जब बच्चे को मेल्टडाउन्स के इशू हों सेंसरी की बिहेवियर्स की वजह से, तो ये एक टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है बच्चों को शांत करने में। इसके अलावा उनके हाथों पर वेट रखना। जिन बच्चों के ये बिहेवियर्स रहते हैं उनको सेंसरी, वो हाइपर सेंसिटिव रहते हैं और बच्चे उन सेंसेस को लेने के लिए ऐसा करते हैं। बच्चे लगातार चीज़ों में क्रैश करते हैं, जंपिंग करते हैं या बम्पिंग करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, फर्नीचर में टकराना और उससे चोट लगाना, ये चीज़ें भी बहुत कॉमन रहती है जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, जिनको वेस्टिबुलर इनपुट की ज़रूरत होती है। इन बच्चों के लिए प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना और वो इनपुट देना एप्रोप्रिएट वेज में बहुत ज़रूरी है ताकि इन बिहेवियर्स को कम किया जा सके।
ऐसे बच्चों को वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव सेंस गेन होती है। जो बच्चे इस तरह के बिहेवियर करते हैं, ऐसे में बच्चों को फ्लोर से कुछ भी नीचे से उठाना, सिर को स्पेशली नीचे की तरफ करना या फिर कुछ ऐसे योगा पोजेस करना बच्चों के लिए यूज़फुल रहता है। उन्हें वो सेंसरी इनपुट मिलता है जिसकी उन्हें क्रेविंग रहती है। जंपिंग को कम करने के लिए एंकल वेट को यूज़ किया जा सकता है और हेड बैंगिंग को कम करने के लिए हैंड वेट को यूज़ किया जा सकता है कुछ देर के लिए, या फिर बच्चों को नेचुरल वे में ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चों को वो सेम स्टिमुलेशन मिले, जैसे कि बॉल के अंदर खुद को टकराना। बॉल रखी है मैंने और स्केट बोर्ड पे बच्चा उसे वेस्टिबुलर इनपुट लेने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ वो प्रोप्रोसेप्टिव एक्टिविटी भी है क्योंकि बच्चा बॉल में आकर खुद को हिट करता है, बच्चा वो प्रेशर लेने की कोशिश करता है। बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जो चीज़ों से टकराते हैं, हेड बैंगिंग करते हैं, अपने सिर पर ज़ोर से मारते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि उनकी मेडिकल कंडीशन को रूल आउट करना। कई बार कुछ ईयर इन्फेक्शन की वजह से या सिर में दर्द होने की वजह से भी बच्चे ऐसा करते हैं। उन बच्चों को हम हेड पर प्रेशर दे सकते हैं, कोई हैवी हैट उन्हें पहनाई जा सकती है। इसके अलावा उन्हें हेलमेट पहनाई जा सकती है जो बच्चों को काफ़ी कामिंग इनपुट देती है। इसके अलावा कुछ सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स में जिन बच्चों को रहते हैं, ओरल जिनको इनपुट की ज़रूरत रहती है, जो हाइपो सेंसिटिव रहते हैं, वो बच्चे अक्सर दांतों को ग्राइंड करते हैं, टीथ को ग्राइंड करते हैं या फिर उनमें बाइटिंग के बिहेवियर्स आते हैं। बाइटिंग और टीथ ग्राइंडिंग ये बिहेवियर्स ऐसे हैं जो ओरल से जुड़े होते हैं, हमारे ओरल सेंसरी सिस्टम से जुड़े रहते हैं। ऐसे में बच्चों को सेंसरी इनपुट देना, ओरल इनपुट देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों में ये बिहेवियर कम हो, क्योंकि जो बच्चे बाइट करते हैं वो अपने साथ साथ कई बार दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी इंडेक्स फिंगर को बच्चे के नोज़ और अपर लिप के बीच में रखकर उसे प्रेस करना, ये बच्चों को काफ़ी अच्छा स्टिमुलेशन देता है। इसके अलावा उनके जां को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसे डीप प्रेशर देना। बच्चों को आप इस तरह से मसाज देंगे और प्रेशर देंगे तो बच्चे अपने आप इस चीज़ में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो उनको वो प्रेशर मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, इस तरह से गोल गोल घुमाना चीक्स की और जाग के एरिया के पास स्पेशली बाहर की तरफ, ये एक चीज़ बच्चों को सेंसरी इनपुट देती है और उन्हें काम रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें बजाने के लिए देना जैसे कि फ्लूट है या फिर विसल है, ये चीज़ें भी बच्चों को सेंसरी स्टिमुलेशन देती हैं। बच्चों को च्यूटिप दी जा सकती है, च्यूइंग गम दिया जा सकता है। इसके अलावा जो च्यूइंग गम है बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जो बच्चे काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं उन्हें काम करने में, शांत करने में बहुत हेल्प करता है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मूवमेंट को लेकर उन्हें मूवमेंट की क्रेविंग रहती है, लगातार मूव करते रहते हैं, सिटिंग स्टिल नहीं दे पाते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बेवजह ही दौड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहता है, चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है हम उन्हें प्रोप्रोसेप्टिव और उनके वेस्टिबुलर सिस्टम पर वर्क करें, उन्हें वो इनपुट दें जिससे कि बच्चे शांत बने रहें। जो बच्चे लगातार रॉक करते हैं उनके लिए आप रॉकिंग टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्रॉलिंग बच्चों को एक अच्छा इनपुट देती है, खासकर जिन बच्चों में हाई एनर्जी लेवल बना रहता है, क्योंकि सेंसरी सीकर्स जो होते हैं उनमें काफ़ी एनर्जी हाई रहती है, बच्चे काफ़ी हाइपर एक्टिव रहते हैं, सिटिंग स्टिल नहीं देते या इधर उधर दौड़ते रहते हैं। उन बच्चों की एनर्जी को बर्न करने के लिए और इसके साथ साथ में उन्हें वो डीप प्रेशर मिलता है ज़मीन से, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि बच्चे को स्केट बोर्ड पर लेटाना, उसे पेट के बल लेटाना और टब में ब्लॉक को गिराना। इसके अलावा हैवी बैग को कैरी करना और वॉक करना एक बहुत कॉमन बिहेवियर रहता है जिसे हम हैंड फ्लैपिंग कहते हैं। आपके बच्चे को हैंड फ्लैपिंग के इशूज़ हैं क्योंकि हैंड फ्लैपिंग से बच्चों के जॉइंट्स को वो रिलैक्सेशन मिलता है जिनकी उन्हें ज़रूरत रहती है। इस वजह से बच्चे अक्सर हैंड को फ्लैप करते हैं, उनकी आर्म्स को वो स्टिमुलेशन मिलता है या उनके जॉइंट्स को, फिंगर जॉइंट्स को मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे हैंड फ्लैपिंग के थ्रू वो स्टिमुलेशन लेने की कोशिश करते हैं, जो कई बार ये बिहेवियर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करता है और सोशली भी इनएप्रोप्रिएट लगता है। लोग आपके बच्चे को नोटिस करते हैं जब बच्चे ये बिहेवियर करते हैं, तो ऐसे में हमें बच्चों के इस बिहेवियर पर भी वर्क करने की ज़रूरत रहती है, उन्हें वो स्टिमुलेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ज़रूरी होता है हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर भी काम करें, बच्चों को एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ रीडायरेक्ट करना, उनके हाथों को फ्लैपिंग से बचाने के लिए उनके हाथों को बिजी कर देना। हैंड फ्लैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज़ देना जिनसे उनके हैंड्स को वो स्टिमुलेशन मिल सके, उनकी फिंगर्स को स्टिमुलेशन मिल सके, क्योंकि बच्चे अक्सर फिंगर फ्लिकिंग करते हैं, जॉइंट्स को वो प्रेशर मिलता है इन टॉयज़ के साथ में। इसके अलावा
फिजेट स्पिनर जो हैं वो भी बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। बच्चों के हैंड्स बिजी रहते हैं, साथ ही उनको वो सेंसरी इनपुट मिलता है जिनकी उन्हें क्रेविंग रहती है। या फिर इसके अलावा बच्चों को आप व्हील बैरो वॉकिंग बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो हाथों के बल चलाना बच्चे को वही डीप सेंसरी इनपुट उनसे मिलता है जो कि बच्चों की हैंड ट्रैपिंग को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो एक चीज़ आप कर सकते हैं वो है वॉल पुशअप। वॉल्स के साथ में अपने आप को सटाना। इन स्ट्रेटजीज़ के अलावा बच्चों को, अगर आपके बच्चे को हैंड फ्लैपिंग को लेकर स्पेसिफिकली अगर आपके बच्चे को हैंड फ्लैपिंग को लेकर इश्यूज़ हैं तो आप हैंड फ्लैपिंग पर मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताया। इसके अलावा एक बिहेवियर बहुत कॉमन रहता है बच्चों में, स्मेल करने का बिहेवियर बहुत कॉमन रहता है। लगातार बच्चे चीज़ों को स्मेल करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे लोगों को भी स्मेल करते हैं, जिससे पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। लगातार दूसरे लोगों को सूंघने की कोशिश करते हैं और तेज़ स्मेल को बहुत ज़्यादा वो लेना चाहते हैं क्योंकि उनको वो ओल्फैक्टरी जो उनका हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी इस सेंस पर वर्क किया जाए जिससे कि बच्चों को वो नीड बच्चों की पूरी हो सके और बच्चे लोगों को या इनअप्रोप्रिएट वेज में चीज़ों को स्मेल ना करें। बच्चों को डिफरेंट टाइप के लोशन से मसाज देना, अलग अलग फ्रेग्रेंस को यूज़ करना या इसके अलावा कामिंग एसेंशियल्स ऑयल्स को यूज़ करना भी सेंसरी सीकर्स को शांत करता है। बहुत ही कॉमन और बिहेवियर रहता है बच्चों का, जिन बच्चों को गस्ट्रेटरी इश्यूज रहते हैं। ऐसे बच्चे लगातार हर चीज़ को मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, नॉन एडिबल चीज़ों को भी, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। बच्चे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें मुंह में ले लेते हैं जो अनसेफ रहती है उनके लिए काफ़ी। बच्चों का नॉन एडिबल चीज़ों को मुंह में लेने का मतलब रहता है कि बच्चों को टेक्टाइल और प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट चाहिए होता है। ओरल सिस्टम हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम से बहुत कनेक्टेड होता है, प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे में ज़रूरी होता है बच्चों को वो ओरल इनपुट देना जिससे कि बच्चे शांत बने रहें। हम उनके जॉ को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वाइब्रेशन, माउथ में वाइब्रेशन देना अंदर स्पेशली एरिया में, ये सिर्फ ना सिर्फ बच्चों के हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है, इसके अलावा बच्चों को स्पीच में भी हेल्प करता है। इसके साथ बच्चों को च्यूई ट्यूब बहुत हेल्प करती है। खाने में उन्हें क्रंची चीज़ें दी जा सकती हैं। तो ये सब कॉमन बिहेवियर्स, कॉमन सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स है जो बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं और जिन्हें ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों की सोशल पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो, बच्चे अच्छे से बिहेव कर पाएँ, उन्हें वो इनपुट मिल सके जो उनके लिए ज़रूरी है। आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों के सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स को कम करने में, उन्हें डील करने में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके हर क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगी और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या आपको लगता है कि यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।